आराध्या और अंजलि दो बहनें हैं। बाजार में उनकी एक सब्जी कचौरी की दुकान है। उनके पिता नहीं है, घर में बीमार माँ है। अपना एक बागान करके उसी से सब्जी तोड़कर कचौरी की दुकान चलाती हैं। अरे सुन, इतनी सुबह हो गई, अब तक बागान जाने का नाम नहीं लिया। ऐसे बैठी रहोगी तो बागान जाएगी कब? सब्जी नहीं तोड़ेगी तो आज कचौरी कैसे बनाएगी? बागान क्या मैं रोज जाऊं? तू भी तो कभी जा सकती है। रोज मुझे ही भेज देती है ये काम करने। अब मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता मतलब? अच्छा न लगे फिर भी ये काम करना ही होगा। ये जो मैं सारा दिन दुकान में बैठकर कचौरी तलती हूँ, क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है? तो फिर ये काम छोड़ दो। ये काम हमें अब नहीं करना। अगर ये काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? भूखा मरना पड़ेगा। अगर तुझे बागान जाने में इतनी दिक्कत है तो कचौड़ी तलने का काम तू ले, मैं बागान का काम ले लूंगी। नाना रहने दे, तू अपनी जगह पर रह, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। मैं अभी जा रही हूँ। बस ये आखिरी बार हो, दोबारा मुझे कहना ना पड़े। अगर कहना पड़ा तो तेरे काम मैं लूंगी, मेरे काम तू लेगी और फिर मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक है, मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं। तू सब सामान तैयार कर, मैं अभी बागान जाकर सब्जी ले आऊंगी। ठीक है, तो मैं दुकान की तरफ जा रही हूँ। तू सब्जी धोकर दुकान पर ले आना। ठीक है, ऐसा ही होगा, तू जा। दोनों बहनों की माँ बूढ़ी कई सालों से बीमार है। पैसों की कमी के कारण सही इलाज नहीं करा पाती, इसलिए साल भर उन्हें ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता है। कहाँ आ गई? दुकान अच्छे से बंद करके आई हो ना? देखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे माँ, कैसी गड़बड़ होगी? इतने साल से ये कारोबार चला रहे हैं, अब कोई गलती करेंगे क्या? गुस्सा क्यों हो रही है? इंसान से तो गलती होती ही है, इसलिए रोज तुम्हें याद दिलाती हूँ ताकि कभी भूल जाओ तो कोई समस्या ना हो। अब ये बातें छोड़, तू अपना हाल बता, आज कैसा लग रहा है? जैसा सारा साल रहता है आज भी वैसा ही है। आज क्या अच्छा हो जाएगा? तेरी तकलीफ अब मुझसे देखी नहीं जाती माँ। ये कचौरी का कारोबार करके भी तेरी दवा नहीं करवा पा रही हूँ। जितना पैसा आता है वो घर में ही लग जाता है। तेरी दवा कराऊंगी किससे? अब मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। जितने दिन जिंदा हूँ बिस्तर पर ही पड़ी रहूंगी। मेरे पीछे यूं ही इतना पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या तुझे ऐसे ही तकलीफ में देखेंगे हम? अरे कैसी तकलीफ, बस दिन भर आराम करती हूँ, खाती हूँ, यही तो है। इसमें मुझे क्या तकलीफ होगी? ये बातें तो तू हमें ढांढस बंधाने के लिए कहती है। हमें क्या समझ नहीं आता? क्या हम अब भी छोटे हैं? अरे नहीं, मेरी दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई हैं। अब घर का सारा जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है। तू चिंता मत कर माँ, हम जल्द ही कुछ करके बहुत पैसा जोड़ेंगे और फिर तेरा अच्छा इलाज कराएंगे। अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चंद्रशेखर बाबू का चमचा रवि कई दिनों से कचौरी की दुकान खोलने की बात कर रहा था। आखिरकार चंद्रशेखर बाबू ने रवि को एक कचौरी की दुकान खोल दी, लेकिन आराध्या और अंजलि की दुकान होने के कारण गांव के लोग वहीं जाते हैं। रवि को कोई फायदा नहीं होता। क्या रे रवि, और भाई तेरी दुकान कैसी चल रही है? मुझे तो कुछ बताया भी नहीं। दुकान दिला दी और मुझे 2 दिन कचौरी खिलाने भी नहीं आया। अरे पूछिए मत बाबू, बस मन ठीक नहीं है। मन ठीक ना हो तो किसी से लगाव भी नहीं होता। अरे अब ये क्या बात हुई, मन ठीक नहीं है? अरे भाई दुकान मिली है, दुकान चलाओ। अचानक से क्या हो गया? आपने दुकान तो दिला दी, लेकिन उधर आराध्या और अंजलि की दुकान के कारण मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। ये तो आपने सोचा ही नहीं। मैं तो बिना वजह दुकान खोलकर बैठ गया हूँ, ऐसा लगता है। कोई नहीं आता, क्या करूं दुकान का? ये बात तूने सही कही। मैं तो उनकी दुकान का सोच भी नहीं पाया। अरे क्या ये बता, गांव के सब लोग वही जाते हैं क्या? तेरे यहाँ कोई नहीं आता? वही तो बाबू,
मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता, एक पैसा भी मुनाफा नहीं हो रहा। सब उनकी गलती है। ऐसी दुकान खोल के बैठी है कि कोई धंधा ही नहीं कर पाए। अब कुछ कीजिए, वरना मैं दुकान बंद करके ऐसा लगता है कि मैं अरे बस 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 बस, रुक रुक, इतना गुस्सा काहे हो रहा है? मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूं। तो अब क्या करेंगे? सुना है उनका अपना एक बागान है। अगर वो बागान ही ना रहे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? हाँ, ये आपने सही कहा। आपकी ये बात मेरे काम की है। अब मैं बिल्कुल देरी नहीं करूंगा। हाँ तो चल, कल रात ही हम दोनों मिलकर उनका सर्वनाश कर देंगे। अरे मत पूछ, कल तू थोड़ी देर से दुकान आई थी, इसलिए तू वो मजेदार नजारा नहीं देख पाई। क्या हुआ था बता ना दीदी। वो रवि जो हमेशा हमारी दुकान से जलता है, सोचता है कि हमारी दुकान बंद हो जाए, लेकिन उसकी ये उम्मीद धरी की धरी रह जाती है। गांव के सब लोग हमारे पास ही आते हैं। ये तो मैं पहले से ही देख रही हूँ। तू मानेगी नहीं, रवि का चेहरा बिल्कुल देखने लायक होता है, जैसे बिल्ली का मुंह उतर जाए। बिल्ली? अरे चूहे जैसा मुंह हो जाता है, एकदम चूहा मुखी लगता है। चूहा मुखी? ये नाम तो अच्छा है। अब से हम रवि को चूहा मुखी ही कहेंगे। धीरे बोल, कोई सुन ना ले। अच्छा होगा रवि को पता ना चले, वरना मोड़ल के पास जाकर हमारी शिकायत कर देगा। अरे नहीं, किसी से नहीं कहूंगी, बस हम आपस में ही बात करेंगे चूहा मुखी कहकर। तू भी ना अभी तक बड़ी नहीं हुई। मैं बड़ी होना चाहती भी नहीं दीदी। बड़ी होने पर जिंदगी के सारे रंग मिट जाते हैं, हंसी चली जाती है। लेकिन उम्र तो हो रही है, अब तो शादी करनी ही होगी। तू मेरी बात कर रही है? पहले अपनी सोच। तू भी तो मुझसे बड़ी है, अब तक शादी नहीं की। मेरा इरादा पहले तेरी शादी कराने का है, फिर माँ की देखभाल, फिर अगर समय मिला तब मैं शादी करूंगी। अब मैं ये बात नहीं सुनने वाली। पहले माँ का इलाज कराएंगे, फिर तेरी शादी होगी, देख लेना। सुन, ये बता, यही उनका बागान है ना? देखना कहीं किसी और के बागान ना हो, वरना उल्टा मामला हो जाएगा। एकदम उनका ही बागान होना चाहिए, तभी इसे नष्ट करना, समझा? अरे सिर्फ नष्ट नहीं करेंगे, उनकी सारी सब्जी मैं उठा ले जाऊंगा। फिर उनकी आंखों के सामने उसी सब्जी से कचौरी बनाकर गांव वालों को खिलाऊंगा, और वो देखते रह जाएंगी, कुछ नहीं बेच पाएंगी। हाँ, ठीक है ठीक है, तुझे जो अच्छा लगे वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर कोई मामला उठा भी तो मैं तेरे पक्ष में रहूंगा। बस किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए बाबू, यहाँ आने का किसी को पता नहीं चलेगा। हम चुपके से सब्जी ले जाएंगे और बागान नष्ट कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ तो ठीक है, फिर कल से वो कचौरी बेच ही नहीं पाएंगी। हाँ बस यही तो हम चाहते हैं, और इसी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। फिर गांव वाले मेरी ही दुकान पर आएंगे, और जितना घाटा हुआ है सब ब्याज समेत निकाल लूंगा। हाँ। अरे हाँ मत कर, चल जल्दी से कर, देर ना हो जाए। रात हो रही है, बागान से सारी सब्जी तोड़ ले, जल्दी 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 कर। बाबू, हो सब्जी तोड़ना खत्म हो गया, एक भी सब्जी नहीं बची है। अब बाकी पौधों को नष्ट कर देते हैं ताकि आगे वो यहाँ से कुछ ना ले पाए। हाँ, जो करना है जल्दी कर, बातें मत कर, जल्दी कर। सुबह सुबह सब्जियों के लिए बगीचे में गई दोनों बहनों ने बगीचे की बदहाल हालत देखकर रोना शुरू कर दिया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आगे क्या करे और किसने उनका इतना बड़ा नुकसान किया। ये क्या दीदी, ये हमारे बगीचे की ये क्या हालत हो गई? लगता है जैसे बगीचे पर तूफान आ गया हो। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। पूरा गांव ठीक है, सिर्फ हमारा बगीचा ही बर्बाद हुआ है। बाकी बगीचे तो बिल्कुल सही सलामत है। हमारा बगीचा किसने बर्बाद किया? जरूर किसी ने दुश्मनी निकालते हुए ये सब किया है।
ताकि हम अपनी कचौरी की दुकान सही तरह से ना चला पाएं। अब क्या होगा? सारी सब्जियां उखाड़ ले गए, साथ ही सारे पौधे भी तोड़ मरोड़ दिए। अगर ये बगीचा नहीं रहा तो हम कचौरी की दुकान कैसे चलाएंगे और माँ का इलाज कैसे करवाएंगे? तू माँ के इलाज के लिए सोच रही है, इधर घर का खर्चा कैसे चलेगा वही समझ में नहीं आ रहा। अब तो तंगी में दिन गुजरेंगे। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, तू हमें ये कैसे दिन दिखा रहा है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मत रो दीदी, अब रोने से कुछ ठीक नहीं होगा। हमें नए सिरे से जीना होगा, कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कैसे नए सिरे से जिएंगे? रोज सब्जी कचौरी बेचकर ही तो हमारा घर चलता था। अगर वो भी नहीं कर पाए तो हमारा गुजारा कैसे होगा? चलो पहले घर चलते हैं, फिर माँ से बात करके देखते हैं कि वो कोई उपाय बता सकती है या नहीं। क्या हुआ बेटियों, तुम आज दुकान पर नहीं गई? तुम दोनों ऐसे क्यों रो रही हो? कोई अनहोनी हुई है क्या? मत पूछो माँ, हमारा तो सब कुछ लुट गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही कोई रास्ता बताओ माँ। अरे पहले बताओ तो सही, हुआ क्या है, तभी तो मैं कुछ समझ पाऊँ और उपाय बता पाऊँ। माँ, हमारा सब्जी का बगीचा बर्बाद हो गया। कल रात कोई आया और सारी सब्जियाँ उखाड़ ले गया, साथ ही पूरे बगीचे को तहस नहस कर गया। क्या कह रही है? ये किसने किया? ऊपर वाले, ये हमारे साथ क्या हो गया? बगीचे में कुछ भी नहीं बचा। नहीं माँ, कुछ भी नहीं बचा। हर एक पौधा टूटा पड़ा है। अब हम क्या करेंगे? हमारी सब्जी कचौरी की दुकान तो अब शायद कभी नहीं चलेगी। रहने दे बेटा, मत रो, मैं हूँ ना। हम सब मिलकर कोई दूसरा काम करेंगे और घर चलाएंगे। हमारा तो सपना था कि इस दुकान से पैसे जमा करके तुम्हारा इलाज करवाएंगे, पर एक भी सपना पूरा ना हो सका माँ। अब तुम्हारा इलाज कैसे करवाएंगे? मेरे इलाज की चिंता मत कर, मैं अभी ठीक हूँ। तुम दोनों कुछ और करने की कोशिश करो। अगर मैं कर पाती तो खुद करती, पर घर तो चलाना ही है। हाँ, अब हमें कुछ और सोचना होगा। तुम चिंता मत करो, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। हम खुद ही कोई काम ढूंढेंगे और फिर से बगीचा बनाकर कचौरी की दुकान खोलेंगे। दोनों बहनों का नुकसान करके चंद्रशेखर बाबू और रवि बहुत खुश थे, लेकिन सच कभी छुपता नहीं। एक दिन सामने आ ही जाता है और वो दिन आने में ज्यादा देर नहीं लगी। क्या रे रवि, जाकर देखा कि नहीं? मतलब वो दोनों बहनें अपनी कचौरी की दुकान खोल पाई या नहीं? अरे नहीं बाबू, वो तो रोज मुझसे पहले दुकान खोलती है, फिर मैं अपनी खोलता हूँ। आज तो मेरे दुकान खोलने का समय हो गया, फिर भी उनकी दुकान नहीं खुली। इसका मतलब हमने कल बिल्कुल सही काम किया है ना? और नहीं तो क्या बाबू, अब कुछ दिन मैं आराम से अपना धंधा करूंगा। अगर उन्होंने फिर से बगीचा बनाया तो मैं फिर सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। पहले देख ले कुछ दिन कैसे गुजरते हैं। मैं तो ऐसा इंतजाम करूंगा कि गांव में कोई और काम भी वो दोनों कर ना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू, आपके साथ होने से मेरा कारोबार अच्छा चलेगा। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मुझे तो सब्जी कचौरी भी खिलानी पड़ेगी बाबा, वरना मैं मानूंगा नहीं, समझा? खिलाऊंगा बाबू, रोज रोज खिलाऊंगा। अब से तो पूरा गांव मेरी दुकान पर आएगा। हाँ। अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन न ले, दीवारों के भी कान होते हैं। अब इस मामले में कोई और बात नहीं होगी, समझा? हाँ 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 ठीक है बाबू, जो होना था सो हो गया। अब बात करके क्या फायदा, अब तो सिर्फ कारोबार करेंगे, बात नहीं। हाँ यही तो सही बात है। चल, चाय खत्म हुई, अब दुकान खोल ले, चल। हाँ, क्या हाल है रवि? उधर की क्या स्थिति है? दुकान तो बंद हो ही गई,
अरे भाई, कोई तरीका नहीं है कि दुकान खुली रह सके? नहीं बाबू, अब कोई तरीका नहीं बचा। सारे गांव वाले हमारे खिलाफ हो गए। बाजार में हमें दुकान नहीं खोलने दे रहे, यहाँ तक कि हमें भी एक तरह से गांव से बाहर कर दिया। हो, मैं समझ नहीं पा रहा कि हमारे बीच की बातें गांव वालों को पता कैसे चल गईं। ये तो सिर्फ तेरे और मेरे के बीच की बात थी। मुझे लगता है बाबू, हमने चाय की दुकान पर जो बातें की थी ना, वो कैलाश ने सुन ली और पूरे गांव में ससुरे ने फैला दी। इसी वजह से गांव वाले हमसे नाराज हैं। अरे ये ससुरे कैलाश को मैं क्या कहूं अब? अगर कैलाश ने ऐसा किया है तो मेरा बुरा वक्त खत्म होने के बाद मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब बाबू, अभी इन बातों को छोड़िए। ये सोचिए कि हम करें तो करें क्या। मेरी दुकान तो गई, ऊपर से गांव वाले शायद हमारा न्याय करेंगे और उन बहनों का मुआवजा भी हमसे ही लेंगे। क्या कहा? अरे इतना पैसा हम देंगे कहां से? क्या मैंने पैसों का पेड़ लगा रखा है क्या? अब चूंकि ये काम हमने मिलकर किया है, इसीलिए नुकसान की भरपाई भी हमें ही करनी होगी। पहले देख तो लें, आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारा न्याय करे। सुना दीदी, चंद्रशेखर बाबू की हालत अब बहुत खराब है। इस मुश्किल समय में वो क्या करेंगे कौन जाने। हाँ सुना है, मैं तो खुश हूँ। उन्होंने हमारा नुकसान किया, जबकि हमने उनका क्या बिगाड़ा था। किया था, अब भुगत रहे हैं। पूरे गांव ने उनका बहिष्कार कर दिया है, दुकान बंद हो गई है। अच्छा हुआ, अगर मौका मिला तो उस चूहा मुंह रवि की पिटाई जरूर करूंगी। उसी के कारण चंद्रशेखर बाबू हमारे खिलाफ हो गए और बगीचा बर्बाद किया। अब तो ठीक हुआ, हमारे लिए गड्ढा खोदा और खुद ही उसमें गिर गए। सुन, अगर वो हमसे माफी मांगने भी आए तो भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। पागल है क्या? माफ तो कभी नहीं करेंगे। पहले उन्हें सबक सिखाएंगे, फिर छोड़ेंगे। अच्छा हुआ कैलाश भैया थे, उन्हीं की वजह से सच सामने आया, वरना हम कभी नहीं जान पाते कि चंद्रशेखर बाबू ही दोषी है। अब मैं कैलाश भैया से कहूंगी कि उनका न्याय करवाएं, वरना वो फिर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा, और जो नुकसान किया है उसका मुआवजा भी तो लेना है। ठीक है, चलो अब माँ के पास चलें, उन्हें ये खुशखबरी सुनाएं। चलो, कल सुबह कैलाश भैया से जाकर न्याय की बात करेंगे। इधर खाने और इलाज की कमी से बूढ़ी दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी। दोनों बहनें बूढ़ी की हालत देखकर पागल सी हो जाती हैं। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया? शरीर कैसा लग रहा है? अब ज्यादा बुरा लग रहा है। कुछ खाओगी? खाना दूं या किसी हकीम को बुलाऊं? अरे नहीं, हकीम को बुलाने की जरूरत नहीं। हकीम को बुलाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? खाना ही नसीब नहीं होता। और हकीम? पैसों की चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हम कर लेंगे। तुम बस बताओ कैसी तबीयत है तो हम हकीम को बुला लें। अभी कहाँ से लाओगी पैसे? हकीम को तो नगद पैसे देने होंगे। तो फिर कल हकीम को बुला लेते हैं। आज रात तुम ठीक से रह सकोगी ना? कल किसी से पैसे लेकर हकीम को ले आएंगे। हाँ, वही कर लो। अभी मेरी चिंता मत करो। थोड़ी तबीयत खराब थी, पर ज्यादा नहीं। मैं ठीक हूँ। चिंता ना करें, ये कैसी बात कर रही हो माँ? तुम्हारे बिना हमारी इस दुनिया में और कौन है? तुम्हें बचाने के लिए ही तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। पगली, सारा दिन मेरी ही चिंता करती रहती है। अब इतना मत सोच। सुनो माँ, आज रात तुम आराम करो। सुबह होते ही हम कैलाश दादा के पास जाएंगे। अगर कैलाश दादा चंद्रशेखर बाबू का फैसला करवाएंगे तो हमें मुआवजा मिलेगा। उसी पैसे से तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मुआवजे से इलाज मत करवाना, उसी से नया बागान लगाने की कोशिश करना। उसी बाग की सब्जी से फिर सब्जी कचौरी बनेगी। वो बाद में देखेंगे। अभी तुम चुपचाप सो जाओ और बातें मत करो। अरे ये क्या? तुम दोनों इतनी सुबह सुबह मेरी दुकान के सामने यहाँ क्या कर रही हो? चाय पियोगी क्या? नहीं दादा, हम चाय पीने नहीं आए, हम मदद मांगने आए हैं। प्लीज हमें मना मत करना, वरना हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मना क्यों करूँगा?
अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर मदद करूंगा। बताओ बताओ, क्या मदद चाहिए? तुम तो जानते हो मेरी माँ कितनी बीमार है। इन दिनों खाने की कमी और इलाज न होने से माँ और बीमार हो गई है। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। पहले तो सब्जी कचौरी बेचकर पैसा कमा लेते थे। ये तो मुझे पता है। तो क्या तुम पैसों के लिए आई हो? अगर पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ। नहीं दादा, पैसे तो चाहिए, पर हम कर्ज नहीं लेना चाहते। अगर तुम सब मिलकर चंद्रशेखर बाबू का फैसला करवाओ तो हमें मुआवजा मिल सकता है। उसी से हम नया बागान और माँ का इलाज करा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकता। आखिर मामला तुम्हारा है। हमारी पूरी इजाजत है। तुम बस फैसला करवाना शुरू कर दो। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। माँ की हालत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग घर जाओ, मैं गांव वालों को खबर देता हूँ और शाम को फैसला रखता हूँ। ठीक है, तुम बताओ चंद्रशेखर बाबू को क्या सजा दी जाए? हमें कुछ नहीं कहना, जो तुम्हें सही लगे वही करो। बस हमें मुआवजा दे देना। हम अनाथ लोग हैं, उनसे लड़ाई करके क्या मिलेगा। लेकिन ऐसी सजा देना कि वो दोबारा किसी का नुकसान न कर सके। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है। तो बताइए चंद्रशेखर बाबू, क्या है? बताइए बताइए, आपने ये घृणित काम क्यों किया? आपको इस गांव के लोग सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गांव में जो चाहें वो कर सकते हैं। देखो कैलाश, तुम बेवजह हम पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि हमने ये काम किया है। मैं ये काम क्यों करूंगा? क्या मेरे पास पैसों की कमी है क्या? बोलो। आपको पैसों की कमी नहीं है, लेकिन समझबूझ की कमी जरूर है। और सबूत की बात कर रहे हो? सबूत तो यही है कि तुम दोनों ने मेरे सामने बैठकर खुद अपने किए का कबूलनामा किया था। तुम्हारा हौसला भी कम नहीं है। तुमने गांव के मोड़ल का न्याय बैठा दिया। जो पूरे गांव का न्याय करता है उसका न्याय तू करेगा। अरे बड़े आए, मोड़ल है आप, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आएगा वो करेंगे। अरे तो क्या पूरे गांव को बर्बाद कर देंगे क्या? हम गांव वाले चाहें तो आपको गांव से निकाल भी सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो मुझे गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा सब कुछ तो यही है। तो फिर चुपचाप हमारी बात मान लीजिए। आप उनका पूरा का पूरा मुआवजा देंगे। जितने दिन उन्होंने दुकान नहीं खोली उसका मुनाफा भी देंगे, और साथ में बगीचे का खर्चा भी पूरा देंगे आप। अरे इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? क्या मैंने पैसों का पेड़ लगाया है क्या? दूसरे के पेड़ काटने चले हो तो अपना पेड़ थोड़ा हिलाना ही पड़ेगा बाबू। हर शाम को आपके पास पैसे लेने आएंगे, बिना कोई बहाना किए पैसा दे देना सीधे से। अगर उल्टा सीधा किया ना तो अंजाम जानते हैं फिर क्या होगा। फैसले के मुताबिक गांव वाले सब मिलकर चंद्रशेखर बाबू के घर मुआवजा लेने पहुंचते हैं। उधर रवि तो पहले ही गांव छोड़कर भाग चुका है। बाबू चंद्रशेखर जी, लाइए लाइए, पैसा निकालिए। अरे देर मत कीजिए, लाइए। अब पूरा का पूरा मुआवजा हमारे हाथ में दे दीजिए, हम खुद जिम्मेदारी से उन्हें दे देंगे। लाइए। देखो, मैंने न्याय के समय तुमसे एक बार भी नहीं कहा था कि मैं पैसे दूंगा। मैं पैसे नहीं दूंगा। जो करना है कर लो, जाओ। तो ये बात है, मतलब आपने न्याय नहीं माना, आप पैसे नहीं देंगे। रुकिए, अब मैं दिखाता हूँ मजा। गाँव वालों, टूट पड़ो। अरे मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। अरे मुझे छोड़ दो। अरे बूढ़े हो गए हो फिर भी समझ में नहीं आता? इतना घृणित काम किया फिर भी हम सजा नहीं देकर सिर्फ मुआवजा ले रहे थे, और वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा? बात करते हैं, अब जब पिटाई हुई तो तकलीफ हो रही है ना? अरे मुझे माफ कर दो। मैं इतना पैसा नहीं दे सकता भाई, मैं नहीं दे सकता। आपको तो देना ही होगा, चाहे इसके लिए आपकी सारी संपत्ति क्यों न बेचनी पड़े। हम आपको माफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस मुझे और मत मारो।
मैं अभी अभी पैसा लाता हूँ। अब आए ना लाइन पे, याद रहेगा ना आज की पिटाई। अगर शर्म है तो दोबारा कभी गांव के किसी का नुकसान मत करना, सोचना भी मत, वरना अगली बार इससे भी कड़ी सजा मिलेगी। तोड़ देंगे तुम्हारा हाथ पैर, बैठे रहना विकलांग की तरह। अब कभी किसी का नुकसान नहीं करूँगा, किसी के कहने में आकर भी नहीं। मुझे सबक मिल गया है। हाँ, मिल गया, मैं लाता हूँ पैसे। अच्छा है अगर सबक मिल गया है तो, वरना हम गांव वाले बार बार सबक सिखाने के लिए आते रहते। गांव वालों, चाहे मोड़ल हो चाहे गांव का कोई भी हो, गांव में अन्याय नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। चलो। चंद्रशेखर बाबू का दिया मुआवजा दोनों बहनों को दे देते हैं। उसी पैसे से वो फिर से नया सब्जी का बगीचा लगाती हैं और अपनी माँ का इलाज कराती हैं। अच्छा हुआ, अगर ये घटना नहीं होती तो हमें एक साथ इतना पैसा कभी नहीं मिलता और हम माँ का इलाज भी नहीं करा पाते। सही कह रही हो, एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, इन दिनों हमें काम भी नहीं करना पड़ा और उसी काम का पैसा हमें मुनाफे के साथ मिल गया। तुझे बस बहाने चाहिए काम से बचने के लिए। अब फिर से नया बगीचा लगाना पड़ेगा और वही मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करें, हमारी जिंदगी ऐसे ही चल रही है और चलती रहेगी। अगर ऐसी जिंदगी पसंद नहीं है तो बता, तेरी शादी कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अगर शादी करनी है तो तू पहले कर, तू मुझसे बड़ी है, मैं माँ का ख्याल रख लूंगी। जो सुबह उठकर काम नहीं करती वो माँ का ख्याल रखेगी। छोड़, अब बातें बंद कर और काम में लग, बहुत देर हो रही है। अब हम सब्जी कचौरी की दुकान पर जाएं या बगीचे में? पहले बगीचे में जाएंगे, पहले उसे ठीक तरह से तैयार करेंगे, फिर उसी सब्जी से दुकान चलाएंगे। ठीक है तो चल, बगीचा तैयार करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें मिलकर सुंदर बगीचा तैयार करती हैं। उसी बगीचे की सब्जियां लेकर वो अपनी सब्जी कचौरी की दुकान फिर से शुरू करती हैं। इसके बाद उनके घर में कभी तंगी नहीं आती। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।